क्यों करते हो 4 दिन के जिंदगी के ठाट पर, क्यों करते हो 4 दिन के जिंदगी के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली पहुँचेगी जब, मुट्ठी भी खाली जाएगी जब पहुँचोगे घाट पर। इसीलिए आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैंने वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत शॉर्टकट में हर चैप्टर को थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। बढ़िया से स्किप करके वीडियो को मन देखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और उसमें जहाँ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ या क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जिस प्रश्नावली में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैंने उस वीडियो को फिर से दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें 4 चैप्टर दिया है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आता है। तो सबसे पहले इसमें जाना जाता है जैसे सम संख्या। सम संख्या वैसे कहते हैं जो 2 के अलावा बाकी और की संख्या से नहीं घटे, उसे सम संख्या कहते हैं। और आपका आगे उसे विषम संख्या, जो 2 से पूरी पूरी न कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया, जो गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जो 1 2 3 से स्टार्ट हो। उसमें आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसमें चैप्टर बाई चैप्टर और प्रश्नावली के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1 तो समझ लीजिए कि में दिया है यूक्लिड विभाजन परिमिता से मौसा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये वो आदमी थे, यह अपने इनाम पर सूत्र बना दिए, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे शुरू से। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हो जाता है ए बराबर BQ प्लस R। यही है। उसके बाद कुछ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1 में 2 3 4 5 तक। तो इसमें इसी के सूत्र के माध्यम से आप लोग को मौसा ज्ञात करना है। जैसे दे देता है क्वेश्चन कि 20 तथा 25 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दोनों में बड़ा को देख लेंगे कौन है। दोनों में बड़ा कौन है, 25 है। तो 25 को एक जगह पर लिख देंगे और बराबर 20 को जो है B के जगह पर लिख देंगे। और उसके बाद Q अपना से लिखा जाता है। 25 में 20 से भाग किया जाता है। तो भाग कीजिएगा तो शेष कितना आएगा, एक बार में कटेगा। उसके बाद शेष आ गया 5। और इसको कब तक काटेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं है तब तक क्या करेंगे, काटते रहेंगे। और फिर इस दोनों में 20 को बाहर कर देंगे। और फिर 5 यहाँ है तो 5 गुने 5 के पारा में अगर 20 है तो ठीक है, 5 चौके 20 और शेष 0 आ गया। तब कटा कितना बार में, पूरा 4 मतलब 5 से कट गया। तो इसमें मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 5। 1.1 में यही है। और इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो ए बराबर BQ प्लस R हो गया। और किसी प्रकार भी क्वेश्चन दे तो इसमें क्या करेंगे, 2 3 को देगा तो सबसे पहले बड़ा को हम ए मान लेंगे और छोटा को B मान लेंगे। और Q के जगह पर इसमें इसे भागा देते हैं और जो बार में कटता है भागफल जो आता है वो भागफल के जगह पर लिख देते हैं। और जो शेषफल बचता है वो इसके बाद लिख दिया जाता है। उसके बाद फिर इस दोनों में 20 को बाहर लिखेंगे, फिर 5 यहाँ पे B के जगह पर। उसके बाद Q जो है 4 हो गया, मैंने 5 चौके
20, यानी इसमें शेषफल 0 आ गया। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है टोटल इसी प्रकार बनाना है। उसके बाद आपका है 1.2। इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछता है। उसमें दे देगा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि गुणनफल या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे कह देगा 140 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का इसे निकालेंगे तो 2 35 और उसके बाद 5 7 35। तो इधर टोटल 2 को है 5 गुने 7 लिख दिए, हो गया। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार बनाना है। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन है मौसा लौसा भी ज्ञात करना है। तो उसमें 4 का सूत्र होता है कि जब भी आपको मौसा कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा लॉस। अगर लॉस कहेगा, ये ट्रिको होता है याद करने के लिए। जब भी मौसा कहेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा लॉस, और जब लॉस कहेगा तो ऊपर वाला वही चीज हो रहेगा, लॉस पूछेगा बाटा में मौसा हो जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा मौसा ज्ञात कर लेंगे। और लौसा पूछता है, लौसा बराबर पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा लौसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लॉस गुना मौसा बटा क्या पहली संख्या। इसी पे जो है 1-2 क्वेश्चन उसमें दिया है, बना लीजिएगा। उसके बाद दिया बताइए क्या 6 एक प्राकृतिक संख्या n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो उसके लिए भी बनाने का नियम होता है, अपना अपना बनाने का अलग अलग नियम है। ऐसे दिया है, बताइए कि n जो है 6n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। 1 पॉइंट जो भी बता रहा है 1.2 का ही बता रहा है। इसके बाद थोड़ा बहुत 1.3 का बता देंगे, उसके बाद 1.4 का बता देंगे। उसमें जो अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बारीकी से बताएंगे। देखिए 6n के जगह पर कोई भी संख्या देगा, मान लीजिए 10n दे दिया, 8n दे दिया, 7n दे दिया, 5n दे दिया। आप कहेंगे बताइए यह जो अंक जो है n पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। यह जो है संख्या n पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 आना निश्चित है। इसमें जो है 2 और 5 अगर आएगा, 2 और 5 तो 6 0 पर समाप्त हो सकता है। और 2 और 5 अगर नहीं आएगा तो 6 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे 6n है, तो आप बताइए क्या 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। क्योंकि 6n जो है इसमें गुणनखंड कीजिएगा तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो गुणनखंड नहीं होगा। बाकी उसमें एक और संख्या, एक और क्वेश्चन दिया है 6 या 7 नंबर क्वेश्चन, आप देखिएगा कि ऐसे करके दिया, मैंने उसमें पूछ रहा है बताइए यह संख्या भाज्य है तो क्यों है। तो भाज्य का नियम होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा बाकी और संख्या से भी पड़ जाए उस संख्या को भाज्य कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिए बताइए 5 4 3 तथा 12 5 6, यह संख्या भाज्य है तो क्यों भाज्य है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करके देख लेंगे यह संख्या कितना है तथा यह संख्या कितना है। 5 चौके 20 तिहाई 60 हुआ, 12 5 60, 60 में 6 से गुना कीजिए तो 6 6
तो 360 हो गया। तो देखिए भाज पूछ रहा है, तो भाज का नियम वही होता है जो एक और अपने के अलावा बाकी और संख्या से भी पूरी पूरी कट जाता है। तो इसमें देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, उसके बाद 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। मतलब एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और 360 को भी काटिएगा तो एक और स्वयं के अलावा और संख्या से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इनमें लिख दीजिएगा कोई संख्या दे, आपके क्वेश्चन के अनुसार जो भी, अगर मान लीजिए अंक के बदल में क्वेश्चन देगा तो उसको हल कर लीजिएगा। अब भाज पूछेगा तो वो निश्चित है वो संख्या भाज में होगा और संख्या से कटने वाला होगा। तो इसको हल करके लिख दीजिएगा, नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा यह संख्या इसलिए भाज है क्योंकि एक और अपने के अलावा बाकी और संख्या से विभाज्य है। बाकी यही सब क्वेश्चन इसमें था और बनाइएगा। उसके बाद 1.3 में जो है सीध करने वाला क्वेश्चन है कि बताइए संख्या कोई जो है अपरिमेय संख्या है, वही सीध की। जैसे मान लीजिए √2 दे दिया, √2 अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है ये हम जानते हैं, √2 का परिमेय संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं निकल सकता है। यह क्या है, अशांत भी है। तो इसमें हम मान लेंगे, हमको सिद्ध करके दिखाना है, तो मान लेंगे कि माना कि इसके विपरीत, माना कि इसके विपरीत √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, तथा जो Q जो है क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या दे दिया है, जैसे 12/3, 4/5, 9/12, उसे मतलब नहीं है, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 12/0 दे दिया, यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। और वही संख्या 0/12 या सिर्फ और सिर्फ 0 भी अपरिमेय संख्या ही होगा क्योंकि इसके नीचे छुपा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब P/Q परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q के बराबर 0 नहीं हो। अब ये इतना तक पढ़ने के बाद अब लिख दिया जाए कि प्रश्न से, प्रश्न में भी कुछ कुछ होगा जो भी समझा जाए। प्रश्न से, प्रश्न में √2 दिया है, आज जो तो हम क्या माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या P/Q। अब देखिए यहाँ पे रूट में है, अब संख्या को माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। इसका स्क्वायर से रूट का होगा, कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा, P² जाएगा। और देखिए पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा था 5 नंबर में, अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर में। तो इसको जितना छोटा से छोटा बनाना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि कितना बनाइएगा तो कितना कौन नंबर मिलेगा, मात्र 2 नंबर ही मिलेगा, 2 से 3 नंबर। अब देखिए हम जब माने थे इसके विपरीत क्या परिमेय संख्या है, तो जो हम मान रहे हैं वही चीज आ रहा है। इस संख्या आपस में स्वविभाजित भी है, माने यह क्या है परिमेय संख्या के रूप में ही आ रहा है। तो हमारा जो मानना है वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष गलत है। हम लिख देंगे नीचे कि हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 एक क्या है, यहाँ पे 2 बराबर P² एक परिमेय संख्या है, और तो हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। बाकी टोटल क्वेश्चन इसमें का इसी प्रकार बनेगा।
अच्छा, उसके बाद प्रश्नावली 1.4 जो है इसमें है शांत और अशांत। तो इस शांत अशांत में होता क्या है, इसमें मात्र दुइयों को चीज देखना है, शांत तथा अशांत। सबसे पहले इस दोनों के बारे में आप समझिए, शांत क्या है और अशांत क्या है। शांत का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद भी 2 अंक 3 अंक तक हम काटेंगे तो यह कट जाएगा, लेकिन अशांत का मतलब हुआ कि उसको दशमलव के बाद कितना हो काटने का प्रयास करेंगे तभी भी क्या होगा, नहीं कटेगा। बात समझ में आया। शांत को अगर दशमलव के बाद भी 2 अंक 3 अंक तक हम काटते हैं तो वह कट जाता है, लेकिन अशांत में यहाँ से लेकर पटना मोतिहारी हाजीपुर छपवा सिवान बक्सर बलिया होते हुए कहीं भी तक कितना भी पाना खर्च कर दीजिएगा वह नहीं कटेगा। जैसे 10/3 इसको काटिएगा, कितना हो काटने का प्रयास कीजिएगा, या क्या होगा, हमेशा 3.33 3 तिहाई 9 1 10 काटते रहिए, कोबो नहीं कटेगा, तो यह हो जाएगा क्या, आसान। अब इसमें प्रश्नावली पूछ रहा है कि बताइए बिना लंबी भाग दिए बताइए कि कौन सी संख्या शांत है तथा कौन सी संख्या अशांत है। इसमें शांत और अशांत पहचानने का मात्र एक ही को नियम है कि हर कहाँ होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बाटा हर। तो इसमें मात्र कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन के साथ शांत और अशांत पहचानने के लिए उसमें सिर्फ हम हर को ही देखेंगे, माने नीचे वाले को जो भी देगा उसका गुणनफल करेंगे, और गुणनफल करने पर 2 या 5 अगर आता है, या लगातार 2 आता है, या लगातार 5 आता है, या 2 और 5 दोनों आता है, तो वह संख्या हो जाएगा शांत। और 2 और 5 के अलावा उसमें और भी संख्या अगर आ गया तो वह क्या होगा, अशांत होगा। बस यही पहचानने के नियम है। जैसे मान लीजिए 12/15 है, 12/15 तो पहले इसको काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 या 5 तिहाई 15। 4/5 जो है क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 है, मैंने गुणनखंड करने पर कटा करके गुणनखंड कीजिए, दे दिया 12 बाटा 7/60 दे दिया। तो नीचे वाला का हम गुणनखंड करेंगे, 60 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 12×5 60 होता है, 2 × 2 × 4 3 12 2 × 4 यहाँ 12×5 5 3 15 2 30 2 60। तो यह संख्या शांत होगा कि अशांत होगा, यह संख्या जो अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 है 5 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। माने शांत में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, या सिर्फ 2 आएगा वह भी संख्या शांत होगा, या सिर्फ 5 आएगा वह भी संख्या शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा और संख्या अगर उसमें आता है तो वह संख्या अशांत हो जाएगा। बाकी जो है इसी प्रकार का आपका प्रश्नावली समाप्त होता है, और इसमें 1 से लेकर के 1.4 तक आपको बता दिए। उतना विस्तार से नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को अपने से बनाना है, और उसमें जो भी क्वेश्चन फंसता है, प्रश्नावली इतना का क्वेश्चन नंबर इतना जो भी फंसता है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और इसके बाद जो है प्रश्नावली 2 में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार रूप से। सबसे पहले उस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हर विषय का हम धीरे धीरे वीडियो डालते रहेंगे, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।